हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ग्रामीण समाज एवं विकास। यह पोर्शन यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल परीक्षा में लगभग 20 से 25% क्वेश्चन को कवर करेगा। यानी अगर 100 क्वेश्चन आते हैं लेखपाल में तो उसमें से 25 से 20 क्वेश्चन तक इसी पोर्शन से रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं ग्रामीण समाज एवं विकास। इसको समझने के पहले हम लोग समझेंगे ग्रामीण समाज क्या है। ग्रामीण समाज में पहले हम देखेंगे समाज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे समाज क्या होता है। समाज को हम अपनी भाषा में समझे तो यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अलग अलग आधारों पर रहन सहन संबंधी विभिन्न संरचनाओं के समूह को क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। यहाँ दो बातें मेन रूप से की गई हैं, एक आधारों पर और एक संरचना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अलग अलग आधार। हम यहाँ पर क्या समझेंगे, अलग अलग आधार क्या हो सकता है। जो आधार के संबंधी विभिन्न संरचनाएं बनेंगी उनको मिलाकर जो बनता है वही कहलाता है समाज। यहाँ पर हम आधार का मतलब यह समझें कि वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है। वह रक्त संबंध है कि धर्म संबंध है कि जाति संबंध है कि कष्ट संबंध है कि अर्थ संबंध है। तो इन आधारों के समूह को, कई आधार जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बनता है, समाज का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं आधारों में देखते हैं हम पहला रक्त संबंध। रक्त संबंध से क्या बनता है, हमारा परिवार बनता है। रक्त संबंध से परिवार बनता है। परिवार में एक दूसरे से रक्त संबंधित होते हैं, इसलिए रक्त संबंध से परिवार बनता है। अब परिवार, रक्त संबंध से कौन सी संरचना बनी दोस्तों, परिवार बनी। अब हम देखते हैं परिवार भी दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, एकल फैमिली और समुदाय फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में हम होते हैं और हमारे बच्चे होते हैं। जॉइंट फैमिली में हम होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे दादा होते हैं, हमारे दादी होते हैं। इसको क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली। अब हम देखेंगे धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर किस प्रकार, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म समाज है, हिंदू धर्म समाज है, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन समाज है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे धर्म के आधार पर समाज कैसे बना हुआ है। अब हम देखते हैं जाति के आधार पर कैसे एक दूसरे से जाति के आधार पर बटे हुए हैं। जैसे देखते हैं जाति के आधार पर हिंदू धर्म में कैसे बटे हुए हैं लोग, जाति के आधार पर। ब्राह्मण बस्ती, हिंदू में ब्राह्मण बस्ती, कई घर एक ब्राह्मण के हैं तो ब्राह्मण समाज हो गया, ब्राह्मण गांव हो गया, ब्राह्मण बस्ती हो गई। कुछ ठाकुर लोग हैं, उनका समूह जो है ठाकुर क्षेत्र हो गया। हरिजन लोग हैं, उनको लोग सभी क्षेत्र का हो गया क्या, हरिजन क्षेत्र। अब हम कर्म के आधार पर समाज को देखेंगे। कर्म के आधार पर यानी कि जो कथा कहता है, पंडित का काम करता है, वो पंडित टोला हो गया। जो कपड़े बुनता है वो बुनकर क्षेत्र हो गया। जो लोहे के सामान बनाते हैं लोहार हो गया। इसी आधार पर, क्रम के आधार पर हमका समाज का वर्गीकरण कर देते हैं। अब अर्थ के आधार पर हम देखेंगे कि दो प्रकार के होते हैं, एक रईस, एक स्लम एरिया, गरीब एरिया। रईस मतलब जो बड़े आदमी हैं, जिनके पास सभी सुख सुविधाएं उपस्थित हैं, उनको क्या कहेंगे, रईस। इस प्रकार से हम संरचना बनती है विभिन्न आधारों पर। तो आप लोग समझ गए होंगे कितने आधार बन सकते हैं। बहुत से आधार हैं समाज में जिससे हमारा संरचना बनती है, और इस संरचनाओं के समूह को क्या कहते हैं, समाज। इस प्रकार से हमारा समाज बटा हुआ है। तो हम समाज शब्द को समझ गए। उसके बाद हम देखते हैं ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज को ऐसे समझें, ऐसा समाज जो निश्चित भूभाग पर जीवन की सामान्य ढंग को
अपनाते हुए प्राथमिक कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रामीण समाज या ग्राम समाज। अब यहाँ तीन चीजें आई हैं, एक निश्चित भूभाग आया है, दूसरा आया सामान्य ढंग और तीसरा आया है क्या? प्राथमिक कार्य। ऐसा समाज जो निश्चित भूभाग मतलब जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं उसकी एक बाउंड्री होगी जिसके अंदर वो लोग रहेंगे। सामान्य ढंग का मतलब है ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम अपने जीवन की समानता जिएं, समान ढंग से जिएं। और प्राथमिक कार्य का मतलब है, भारत में प्राथमिक कार्य जो है किसे माना गया है? जैसे प्राथमिक कार्य जिससे हमारे आवश्यक चीज़ों की पूर्ति हो, निम्न आवश्यक चीज़ों की पूर्ति हो, जैसे कृषि से हमें खाने को मिलेगा, खेती, पशुपालन, बागवानी और कीट पालन, ये सभी क्या हैं? प्राथमिक कार्य है। ग्रामीण समाज इन्हीं कार्यों को करता है एक निश्चित भूभाग पर, वही क्या कहलाता है? ग्रामीण समाज। एक निश्चित भूभाग में प्राथमिक कार्य करते हुए एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित व्यक्ति का जो समूह है वही क्या कहलाता है? ग्रामीण समाज। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं ग्रामीण समाज को किन किन नामों से और जानते हैं, इसको देखेंगे। ग्रामीण समाज को हम कृषक समाज, क्योंकि ये खेती करता है इसलिए इसे कृषक समाज भी कह देते हैं, इसे गांव भी कह देते हैं, या इसे ग्रामीण समाज या ग्राम समाज भी कह देते हैं। अब हम देखते हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि ग्रामीण समाज क्या होता है, समाज क्या होता है। अब हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में जो ग्राम थे वो किस प्रकार से थे और कैसे इनका विस्तार हुआ, कैसे ग्राम बना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं ग्राम समाज जो है, ग्राम समाज यानी गांव। गांव शब्द का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। वेद आप लोग पढ़े होंगे, 4 वेद हैं जिसमें से एक वेद ऋग्वेद है। इसी में सर्वप्रथम मिला क्या? ग्राम शब्द का उल्लेख मिला। तो वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कैसे क्या थी, ग्राम कहाँ था। वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? सबसे छोटी इकाई कुल थी, जिसे गृह कहा जाता था, और इस कुल का जो मुखिया होता है कुलप कहा जाता था। यह उस समय समाज की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। इसके बाद इससे बड़ा कई कुलों को मिलाकर 13 ग्राम बनता था। जब कई कुल मिल जाते थे तो एक ग्राम बनता था। ग्राम का मुखिया जो होता है ग्रामणी कहलाता था, और कई ग्रामों को मिलाकर एक विस बनता था। इसका मुखिया कौन होता था? विस्पति कहलाता था। और कई विसों को मिलाकर जन बनता था। इस जन का जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। हम देखेंगे ऋग्वेद में जो है ग्राम शब्द का जो उल्लेख हुआ है 13 बार हुआ है, विस का 170 बार, जन का 275 बार उल्लेख हुआ है। ठीक, तब हम देखते हैं अब आधुनिक भारत में कितनी गांव की जनसंख्या है, भारत की कुल कितनी जनसंख्या है। आप लोग जानते हैं भारत की इस समय जो जनसंख्या है लगभग 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें जो है ग्रामीण समाज की संख्या कितनी है, गांवों की संख्या कितनी है? गांवों की संख्या 6,40,887 है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और भारत की जनसंख्या में कुल 121 करोड़ है, इसमें से
23,31,00,000 क्या है? ग्रामीण समाज है, ग्रामीण समाज है। ठीक, ग्रामीण समाज है। और बचे 37,71,00,000 जो है शहरी है, यानी अर्बन है। यानी कि अगर हम इसे परसेंटेज में देखें तो ये 68.81% क्या है? रूरल एरिया यानी ग्रामीण की संख्या है। और 31.16% क्या है? शहरी जनसंख्या है। यहाँ पे मिलियन में दिखाया गया है। मिलियन मतलब होता है 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। अब हम देखेंगे, हमें यूपी पढ़ना है, यूपी के लेखपाल के लिए पढ़ना है, तो हम यूपी के जनसंख्या गाँव को देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आइए हम देखते हैं यूपी में जो गांव है, गांव की संख्या है वो लगभग 1,06,774 गांव हैं। इसमें से जो है 97,814 आबाद गांव हैं और जो 8,960 गांव हैं वो निर्जन गांव हैं, गैर आबाद गांव हैं। आबाद मतलब जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है उसे क्या कहते हैं? आबाद गांव। गैर आबाद गांव मतलब, गैर आबाद गांव का मतलब ये है कि वहाँ पर पहले कभी लोग रहते थे उस गांव में, लेकिन बाढ़ या महामारी की वजह से लोग उस गांव को छोड़कर चले गए हैं, जिससे उस गांव को गैर आबाद कहा जाता है। आबाद का मतलब आबादी यानी जनता, यानी कि वह गांव निर्जन हो गया, उस गांव में कोई जन नहीं है। ठीक, लगभग इस समय अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या इस समय कितनी है। यूपी की लगभग इस समय जो जनसंख्या है वो 20 करोड़ है, यानी कि भारत का 16.51% जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? यूपी में रहती है। अब हम देखेंगे यूपी की जो संख्या है लगभग 20 करोड़ की जो जनसंख्या है उसमें हम ग्रामीण कितने हैं और शहरी कितने हैं। ठीक, अब देखिए ग्रामीण जो यहाँ पे हैं लगभग 15 करोड़ हैं और शहरी जो हैं वो लगभग 4 करोड़ हैं। ठीक, 4.5 करोड़, लगभग 4,44,95,063 शहरी हैं। लगभग यूपी का 22.27% जनसंख्या क्या है? शहरी है और 77.73% क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है भारत के स्तर पर। यहाँ पे देखिए जैसा लिखा गया है, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या है यहाँ पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो देखते हैं हम सबसे पहले यूपी में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। यूपी में लगभग 155.31 मिलियन मतलब अभी आप लोगों को बताया गया ऊपर, 1 मिलियन में कितने लोग होते हैं? लगभग 10 लाख लोग। लगभग क्या एग्जैक्ट है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? बिहार में कितने मिलियन है? 92.34 मिलियन है। ठीक, पश्चिम बंगाल में उसके बाद नंबर आता है, पश्चिम बंगाल में कितने हैं? 62.18 मिलियन यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या है। यानी ग्रामीण जनसंख्या में अगर देखा जाए
तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। जो लेखपाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहीं से लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना। तो हम देखें वहाँ पे क्या देखेंगे, यूपी। यूपी में इस समय सर्वाधिक ग्रामीणी जनसंख्या है। अब हम देखते हैं, जब सर्वाधिक देखें तो उसके बाद न्यूनतम भी पूछ सकता है। तो हम देखेंगे अब न्यूनतम, भारत में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले कौन कौन से राज्य हैं। ठीक, नंबर 1 पे देखेंगे हम सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है वहाँ पे सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है, वो है 0.45 मिलियन लोग रहते हैं यहाँ ग्रामीण, और सब शहरी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम। मिजोरम में कितने ग्रामीण जनसंख्या है, 0.52 मिलियन लोग जो है वहाँ पे ग्रामीण हैं। उसके बाद आता है गोवा। गोवा थर्ड नंबर पे आता है, यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है 0.55 मिलियन जनसंख्या यहाँ पर ग्रामीण है। अब हम देखते हैं कि ग्रामीण समाज और शहरी समाज में क्या अंतर है, क्या भिन्नताएं हैं, क्या एक दूसरे की विशेषताएं हैं। अगर हम ग्रामीण समाज और शहरी समाज की विशेषताएं पढ़ लेते हैं तो हम ग्रामीण समाज और शहरी समाज के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हैं। ठीक, आइए हम देखते हैं ग्रामीण समाज और शहरी समाज में क्या भिन्नताएं हैं। अब हम देख लेते हैं किन किन आधारों पे देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे परिवार के आधार पर। परिवार के आधार पर जो है ग्रामीण में जो होता है संयुक्त परिवार होता है, जिसमें कई लोग रहते हैं, दादी दादा, बेटे बेटियां, पोता पोती सभी लोग रहते हैं। और जो शहरी समाज होता है, शहरी समाज में एकल परिवार होता है। एकल परिवार का मतलब हम होंगे, हमारी पत्नी होगी और हमारे बच्चे होंगे, यही क्या हो गया, एकल परिवार। यानी कि परिवार के दृष्टि से देखा जाए तो ग्रामीण में क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है, और शहर में एकल परिवार होता है। अब घनत्व में देखेंगे, घनत्व के आधार पर देखेंगे। घनत्व के आधार पर हम देखेंगे कि जो ग्रामीण गांव में रहने वाले लोग हैं वो दूर दूर रहते हैं, यानी इनका यहाँ पर जन घनत्व कम होता है। लेकिन जो शहर में लोग होते हैं उनका जन घनत्व अधिक होता है, क्योंकि ग्राम में आप लोग देखे होंगे गांव काफ़ी दूर दूर होते हैं, घर पास पास होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर घर नहीं होते हैं। लेकिन शहर में क्या होता है, घर एकदम सटे सटे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर भी घर होते हैं, इसलिए वहाँ का जो जन घनत्व है वो अधिक होता है। अब देखेंगे शिक्षा के आधार पर। शिक्षा के आधार पर जो है, पहले ग्रामीण में देखेंगे। ग्रामीण में जो शिक्षा है परंपरागत है, शहर में जो है नई शिक्षाएं आती रहती हैं। हाँ, नई शिक्षाएं से को शिक्षित किया जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे परिवहन। आप लोग जान रहे हैं शहर में अधिक परिवहन की उपलब्धता होगी और गांव में कम परिवहन की उपलब्धता होगी। उद्योग धंधे क्या होगा, गांव में उद्योग धंधे ना के बराबर होंगे। वो अपना प्राथमिक कार्य करते हैं, उद्योग धंधे नहीं करते हैं। और शहर में अधिकतर उद्योग धंधे ही होते हैं, उसी पे डिपेंड होते हैं सभी लोग। चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखेंगे ग्रामीण समाज में चिकित्सा
जो है परंपरागत तरीके से करते हैं। जड़ी बूटियों जो जैसे गांव में कुछ होता है, घरेलू नुस्खे द्वारा उसका इलाज करते हैं। और जो है शहरी जो चिकित्सा है वह आधुनिक चिकित्सा है। यहाँ पर नई नई मशीनें हैं उपलब्ध हैं, उससे हमारी जांच हो जाती है, उसके अनुसार उसका दवा होता है। अब हम देखते हैं संचार का माध्यम कैसा है। संचार के माध्यम में हमारा जो गांव है वो ना के बराबर है, संचार जो है ना के बराबर है। और लेकिन शहर में संचार अधिकतम है। बिना संचार के शहर में कुछ नहीं होता। बहुत अधिक मात्रा में जाल बिछे होते हैं संचार के। उसके बाद आता है संस्कार। संस्कार के आधार पर जो संस्कार है वो गांव में अधिक होता है। संस्कार ग्रामीण में वरीयता दी जाती है, इसकी वरीयता अधिक होती है ग्रामीण समाज में। शहरी समाज में इसकी वरीयता नहीं होती है संस्कार की। ठीक, मनोरंजन के आधार पर देखते हैं हम ग्रामीण और शहरी समाज में क्या अंतर है। मनोरंजन के साधन में हम लोग देखते हैं गांव में कम संसाधन है और शहर में बहुत अधिक है। गांव में किसी किसी के पास टीवी नहीं तो वो भी नहीं है, और शहर में देखेंगे हर एक के पास टीवी है, पार्क हैं और सारी चीज़ें हैं, संग्रहालय सभी बने होते हैं, पार्क बने होते हैं। ठीक, ये सब हो जाते हैं क्या, मनोरंजन के साधन। ठीक, अब हम देखते हैं इसके आगे। ठीक, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो किस प्रकार से हमारा परिवार, हमारा समाज किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पे जो व्यक्ति है, व्यक्तियों से मिलकर क्या बनता है, परिवार बनता है। परिवार से मिलकर क्या बनता है, आस पड़ोस के लोग बनते हैं, मोहल्ला बनता है या टोला बनता है। कई टोलों को मिलाकर एक गांव बनता है। कई गांवों को मिलाकर क्या बनता है, ब्लॉक बनता है। कई ब्लॉकों को मिलाकर क्या बनता है, तहसील बनता है। कई तहसीलों को मिलाकर एक जिला बनता है। कई जिलों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा मंडल बनता है। कई मंडल को मिलाकर एक राज्य बनता है और कई राज्यों को मिलाकर एक देश बनता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज हो गया। अब हम देखते हैं ग्रामीण समाज के विकास। विकास क्यों किया जाए, विकास किस लिए किया जाए। विकास जो है, विकास किसे कहते हैं। ग्रामीण समाज और शहरी समाज में जो विषमताएं आपने अभी देखा, एक दूसरे प्रकार से किस प्रकार से अभिन्न है, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अंतर जो है यानी विषमताएं जो हैं, ग्रामीण समाज और शहरी समाज में जो भिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं, उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, ग्रामीण विकास किया जाता है। हम यदि ग्रामीण विकास की बात करें, क्यों किया जाता है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास इसलिए किया जाता है कि ग्रामीण समाज और शहरी समाज में जो विषमताएं हैं, जो भिन्नताएं हैं, वो कम हो या समाप्त हो। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ग्रामीण विकास करते हैं गांव का। अब हम देखते हैं विकास क्या होता है। विकास शब्द जो होता है वो एक परिवर्तन है, सकारात्मक बदलाव। किसी क्षेत्र में सकारात्मक जो बदलाव होता है वही क्या कहलाता है,
विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास। जैसे किस प्रकार के बदलाव? सकारात्मक, किस प्रकार के सकारात्मक बदलाव? मानव जीवन का बदलाव, जो मानव जीवन की रहन सहन है उसमें बदलाव। ठीक, मानव जीवन में बदलाव, प्राकृतिक क्षेत्र में बदलाव, आर्थिक उन्नति या आर्थिक प्रगति या सामाजिक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव या परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास। अब हम समझेंगे ग्रामीण विकास। ग्रामीण आप लोग समझ ही गए हैं। ग्रामीण समाज क्या है? ग्रामीण समाज आप लोगों ने पहले देखा कि एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोग जो प्राथमिक कार्य करते हुए सामान्य ढंग से जिंदगी यापन करते हैं, वही क्या कहलाता है? ग्रामीण। इस ग्रामीण में विकास करने के लिए, यानी इस गांव को शहर से जो विशेष विषमताएं उसको दूर करने के लिए हम इनका विकास करते हैं। यानी कैसा विकास? ग्रामीण क्षेत्र में मानव जीवन, सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र एवं प्रकृति में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास हम कैसे समझें? जो ग्राम समाज है उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जाए, उसमें जो सामाजिक विषमताएं उसको बढ़ाया जाए, आर्थिक स्थिति में उन्नत किया जाए, आर्थिक स्थिति में बदलाव किया जाए, प्रकृति में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन किए जाएं। यही क्या है? ग्रामीण विकास। अब हम ग्रामीण विकास करने के लिए हमें क्या बनानी होंगी? योजनाएं। योजनाएं बनानी होंगी या नीतियां बनानी होंगी। नीतियां बनानी होंगी। नीतियां बनाने के बाद उनको लागू करने के लिए क्या चाहिए? संसाधन चाहिए। और क्या चाहिए? संस्थाओं का निर्माण होगा। जब नीतियां बनेंगी तो उसके लिए लोग होंगे। लोग कैसे होंगे? प्रशासनिक होंगे और संवैधानिक तरीके से संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। जैसे संस्थाओं में प्रशासनिक संस्था, संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था और संवैधानिक और प्रशासनिक संस्था, इन सभी को मिलाकर किस प्रकार से हम समझेंगे कि एक सिस्टम वो होगा। ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन से सिस्टम होंगे? पहला सिस्टम ये होगा, एक सिस्टम जो है योजनाएं, नीतियां बनाएगा और संसाधन, संस्थाएं उपलब्ध करवाएगा। ये किसका काम है? शासन या सरकार का काम है। और दूसरा क्या सिस्टम है? दूसरा सिस्टम ये है कि शासन द्वारा बनाई गई नीतियां या योजनाओं को योजना के अनुसार उपलब्ध संसाधनों के साथ ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेंगे या करवाएंगे। वही क्या कहलाता है? प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, दो सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम जो सरकार है, दूसरा सिस्टम वो जो ये सब नीतियों को लागू करता है, यानी कर्मचारी। सरकार क्या करती है? सरकार ये करती है, यानी शासन यह करता है कि वह नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है, संसाधन उपलब्ध करवाता है, संस्थाएं बनवाता है। और प्रशासन का काम ये है कि वह शासन द्वारा दी गई नीतियों, योजनाओं को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उनको उपलब्ध कराए। ठीक, और ग्रामीण समाज का विकास करे। यही सिस्टम दो है। वही क्या कहलाता है? प्रशासन। ठीक,
अब हम देखेंगे ग्रामीण प्रशासन क्या होता है। ग्रामीण प्रशासन, ठीक। ग्रामीण प्रशासन ग्रामीण विकास हेतु शासन द्वारा बनाई गई योजना अनुसार उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके ग्रामीण समाज में विकास हेतु कार्य करने तथा करवाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। कि जो लोग ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वो उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके ग्रामीण समाज का विकास करें, ठीक। अब हम देखेंगे ग्रामीण प्रशासन के आयाम कौन कौन से हैं, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं ग्रामीण प्रशासन के। ग्रामीण प्रशासन के जो क्षेत्र हैं, पहला क्षेत्र ये है कि वे जन सुविधा का निर्माण करवाएं या करें, जैसे कि सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए इत्यादि का उपलब्ध कराए, ठीक। पहला हो गया। दूसरा है लोक कल्याण योजनाओं को लागू करे। गांव में लोक कल्याण जो योजनाएं बनी हुई हैं शासन द्वारा, वो प्रशासन ग्रामीण प्रशासन उसको गांव में लागू करे। और क्या होती हैं समस्याएं गांव की? झगड़ों का निपटारा कराए। जो झगड़े होते हैं गांव में, वाद विवाद होते हैं, उसका निपटारा कौन करवाएगा? ग्रामीण प्रशासन। ये तीसरा भाग हो गया। अब चौथा भाग ये है कि गांव की जो भूमि रिकॉर्ड है उसको एकत्र करे, एकत्र रखना एक ग्रामीण प्रशासन का ही कार्य होगा। और जो ग्रामीण लोग हैं उनसे लगान वसूलना या भू कर की वसूली, ये भी ग्राम प्रशासन का कार्य है। ये पांच कार्य ग्रामीण प्रशासन के हैं। आप लोग समझ गए होंगे ग्रामीण प्रशासन क्या है, प्रशासन क्या है, किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ विशेष गांव हैं, उसको हम देखते चलेंगे किस प्रकार से कुछ विशेष गांव हैं। विशेष गांव में हम देखेंगे पहला, ऐसा एशिया का साफ सुथरा गांव जिसे भगवान का बगीचा कहा जाता है, यानी एशिया का सबसे स्वच्छ और सुंदर यानी साफ सुथरा गांव कौन सा है? तो वो गांव है मेघालय जो है इसमें एक जिला है। जिला कौन सा है? पूर्वी खासी हिल्स जिला है। इसी जिले में एक गांव है मावल्या नन्नाग गांव है। ये गांव एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव माना जाता है। इसको 2003 में पारित हुआ था कि ये एशिया का सबसे अच्छा गांव है, स्वच्छ गांव है। इस गांव को भगवान का बगीचा भी कहा जाता है। इसमें जो है 95 परिवार हैं और कितने लोग हैं? 500 लोग हैं, यानी इसकी जनसंख्या कितनी है? 500। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो हो गया, एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कौन सा है? मावल्या नन्नाग कहाँ पर है? मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में है, ठीक। इतना ही पूछा जाएगा, बहुत से ज़्यादा पूछा जाएगा। एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कौन सा है और कहाँ पाया जाता है? कौन सा है तो आप लोग बता ही देंगे। किस जिले में पाया जाता है ये तो बहुत कम ही पूछता है, लेकिन ये पूछ सकता है किस राज्य में पाए जाते हैं, वो पूछ सकता है। वो याद रखिएगा मेघालय में पाए जाते हैं।
अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डिजिटल विलेज या स्मार्ट विलेज किसे पारित किया गया और कब पारित किया गया? सबसे पहला डिजिटल गांव जो है 2015 में गुजरात के साबरकांठा जिले में अकोदरा नामक गांव को सबसे डिजिटल गांव माना गया। यहाँ के सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। यहाँ पर कोई ऑफलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। अकोदरा गांव जो है गुजरात में पड़ता है और साबरकांठा नामक जिले में है। यहाँ पर जो है 205 परिवार हैं, 250 परिवार हैं और कितनी जनसंख्याएं हैं? 1191 जनसंख्या है। ठीक, अब हम अकोदरा में की गांव की एक और विशेषता है, यहाँ पर भारत का पहला जो एनिमल हॉस्पिटल खोला गया, कहाँ खोला गया है? इसी अकोदरा नामक गांव में। ठीक, अकोदरा नामक गांव में। अब हम दूसरी बात समझेंगे कि जो यूपी है किस प्रकार से विशेषतायित है इस देश में। भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गांव कहाँ है और कौन है? सबसे बड़ा गांव जो है भारत का गहमर है। गहमर जो है गाजीपुर जिले का गांव है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गहमर जो गांव है वही भारत का सबसे बड़ा गांव है। इसे फौजियों का गांव भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत से फौजी फौज में जाते हैं। ठीक, जब हम लोग ने सबसे बड़ा गांव देख लिया तो आइए देखते हैं सबसे छोटा गांव। सबसे छोटे गांव में हमारे अरुणाचल प्रदेश के कुरंगकुमे जिले के हा गांव है। जिले का जो हा गांव है वही हमारा सबसे छोटा गांव है। इसमें 58 परिवार हैं, 289 जनसंख्या है इस गांव की। ठीक, अब हम इसके आगे देखेंगे कि ग्रामीण समाज का वर्गीकरण कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, किन किन लोगों ने अपनी विचारधाराएं दी कि ग्रामीण समाज का विकास का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाए, किस किस प्रकार से किया गया, किन किन लोगों की अवधारणाएं दी गईं ग्रामीण समाज का वर्गीकरण करने पे, कि ग्रामीण समाज को किस प्रकार से बांटा जाए, किस प्रकार से एक दूसरे गांव को अलग किया जाए, किस प्रकार से एक गांव दूसरे गांव से अलग हैं। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। अब आगे अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ओके, बाय।